हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वर्क ऑफ लेजर मार्किंग इंचार्ज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैंने क्या है हॉल मार्किंग की वीडियो की सीरीज में क्या है रिसीविंग एंड डिलीवरी का इंचार्ज का वर्क कैसे करते हैं वो डाल रखा है मैंने। इसके बाद XRF इंचार्ज का वर्क काम क्या होता है एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर में वो डाल रखा है। क्वालिटी मैनेजर का वर्क काम का डाल रखा है और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हमने डाल रखे हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में क्या है कि लेजर मार्किंग इंचार्ज का काम कितना कैसे होता है उसका काम करें। तो गाइज तो हॉल मार्किंग सेंटर में जो है सबसे कम क्वेश्चन क्या है जिसी से पूछा जाता है वो लेजर मार्किंग इंचार्ज होता है। लेजर मार्किंग इंचार्ज से बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इसका काम भी कम है, सिर्फ इसको लेजर की प्रिंटिंग करनी होती है गाइज। तो हम चलते हैं वर्क, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं वर्क ऑफ लेजर मार्किंग इंचार्ज कैसे किया जाता है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, जीत प्रताप यादव के मेरा नंबर है और जिस पे क्या है 451 प्लस वीडियो है इस पे। गाइज इस चैनल पे 451 प्लस वीडियो अपलोड है। तो आप यहाँ पे जाके अपने हॉल मार्किंग का अगर आपको वीडियो प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है और हॉल मार्किंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं सारी वीडियो हैं 451 चार ही वीडियो हैं। हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड, हॉल मार्किंग ऑफ सिल्वर, एसिंग ऑफ सिल्वर, एसिंग ऑफ गोल्ड से रिलेटेड है। गोल्ड मेल्टिंग कैसे करते हैं, सिल्वर मेल्टिंग करते हैं कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिकल वीडियो है। तो ये एक ही चैनल है हमारा और हॉल मार्किंग से रिलेटेड आवर यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे माय यूट्यूब चैनल नेम इज आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव। ये नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप अगर कोई आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी एक्सपर्टीज है एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेटअप करवाने में और 200 प्लस ANHC हमने सेटअप करवा रखा है। 200 से ज़्यादा हमने हॉलमार्क सेंटर सेटअप करवा रखा है। तो गाइस आप अपने मुद्दे पे आते हैं, वर्क ऑफ लेजर मार्किंग इंचार्ज। लेजर मार्किंग इंचार्ज की क्या है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले यहाँ से क्वालिफिकेशन गाइस कि अगर आप एक हॉलमार्क सेंटर चला रहे हैं या हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की का मूड बना रहे हैं, आप अगर एक हॉल मार्किंग खोलना चाहते हैं या आप अपना एक रनिंग हॉल मार्किंग सेंटर है तो आपका लेजर मार्किंग चार्ज रखने से पहले आपकी उसकी क्वालिफिकेशन जान लेनी ज़रूरी है। तो आपके लेजर मार्किंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं 10th और 12th पास होना चाहिए, 10th और 12th पास एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और ये तो पहला है, उसको खाली दूसरा है ट्रेनिंग ऑन ऑपरेशन ऑफ लेजर मार्किंग मशीन। तीसरा है इसको जो ट्रेनिंग चाहिए आपको, तीसरा है ऑपरेशन ऑफ BIS सॉफ्टवेयर। तो इसको ट्रेन गाइस जो लेजर मार्किंग इंचार्ज होता है तो उसको क्या क्या उसकी पहले तो क्वालिफिकेशन देख लो क्या है उसका, 10th या 12th पास है प्लस उसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज क्यों ज़रूरी होती है, तो जो हॉल मार्किंग की प्रक्रिया है गाइज वो क्या है पूरी ऑनलाइन है, पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो जो BIS का हॉल मार्किंग का काम होता है, HOD का काम होता है वो कंप्यूटर पे होता है और BIS के सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो उसको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग ऑन ऑपरेशन ऑफ लेजर मार्किंग मशीन होनी चाहिए और इसके बाद ऑपरेशन ऑफ BIS सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये है 3 क्वालिफिकेशन हो गई। उसको ट्रेनिंग क्या क्या मिलनी चाहिए और चौथी होनी चाहिए उसको
ऑपरेशन ऑफ बेइंग बैलेंस आना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ बेइंग बैलेंस, बेइंग बैलेंस। 3 ट्रेनिंग होगी, चौथी ट्रेनिंग इसके बाद उसकी 5वीं ट्रेनिंग होनी चाहिए। पांचवी ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए IS 15820 की, IS 15820 2009 की। ये है जनरल रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर establishment and operation of assaying and hallmarking। तो क्या है ये IS 15820 की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसका नाम है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन ऑफ एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। तो उसका क्लॉज नंबर होता है, क्लॉज नंबर है उसका जो एसिंग एंड हॉलमार्किंग से रिलेटेड है 5.4.6, 5.4.6.3, 5.4.6.3 ये क्लॉज नंबर है। इसमें मार्किंग की हाइट है गिवन है, कौन कौन सी मार्किंग की हाइट उसको पता होना चाहिए। आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा वीडियो में डिटेल में इसकी। तो क्या है उसकी क्वालिफिकेशन देख लिया हमने, ट्रेनिंग उसकी 5वीं ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए IS 15820 2009 जनरल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एसिंग एंड हॉलमार्किंग, ये इंडियन स्टैंडर्ड है उसकी, और उसको का क्लॉज नंबर 5.4, क्लॉज नंबर 5.4.6.3 ये पता होना चाहिए। द परमिसिबल साइज हाइट ऑफ द हॉलमार्क, इसमें क्या है परमिसिबल साइज, परमिसिबल साइज हाइट ऑफ हॉलमार्क गिवन है। ये क्लॉज उसको पढ़ा होना चाहिए उसको, क्लॉज नंबर जो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, क्लॉज नंबर 5.4.6.3। इस क्लॉज में है परमिसिबल साइज हाइट ऑफ हॉल मार्किंग, जिसमें क्या कौन कौन सी हाइट की हॉल मार्किंग होगी इस IS में गिवन है गाइस। तो इसकी साइज की अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तब तक लाइक ठोक दो जितनी लाइक ठोकना चाहते हो गाइस। तो ये आओगे 5वीं ट्रेनिंग है, इसको बाद 6ठी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग नंबर 6 IS 1417 2016 की ट्रेनिंग होनी चाहिए। IS 1417 2016 की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें क्या है ये है मार्किंग, इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, गोल्ड एंड गोल्ड एलॉय जेली, गोल्ड बुलियन, बुलियन गोल्ड एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन। तो क्या है उसको क्या गोल्ड बुलियन एंड गोल्ड एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट मार्किंग स्पेसिफिकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस IS में दिया है कौन कौन सी प्योरिटी पे हॉलमार्क की जाती है। उस IS को मैं अभी इसके डिटेल में कौन कौन सी प्योरिटी पे हॉलमार्क की जाती है उसको डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। और उसको क्या है IS 2113 की
इसके बाद उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए IS 2112। ये क्या है सर? IS 2112 2014। तो इसका पूरा नाम है गाइस सिल्वर बुलियन सिल्वर एलॉय सिल्वर ज्वेलरी मार्किंग स्पेसिफिकेशन। तो गाइज ये देखा हमने क्या, उसको जो लेजर मार्किंग इंचार्ज है उसको की IS 2112 2014 की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसका नाम है सिल्वर बुलियन सिल्वर एलॉय ज्वेलरी आर्टिफैक्ट फाइनेंस एंड मार्किंग स्पेसिफिकेशन। कौन सिल्वर पे कौन कौन सी मार्किंग की जाती है, कैसे मार्किंग की जाती है, वो सारा लिखा हुआ इसमें। तो इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये तो बात हमने कर लिया ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की। अब उसका काम करने का तरीका कैसा होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वेलरी कहाँ से रिसीव करेगा वो, उसको क्या क्या करना होगा रिसीव करने के बाद। तो ये है गाइस। तो क्या है जो है लेजर मार्किंग इंचार्ज, ये लिख लेते हैं लेजर मार्किंग इंचार्ज क्या करेगा? सबसे पहले स्विच ऑन एसी को स्विच ऑन करेगा। फिर इसके बाद क्या है, फिर पावर ऑन ऑफ लेजर मार्किंग मशीन लेजर मार्किंग मशीन। फिर क्या करेगा, स्विच ऑन कंप्यूटर कंप्यूटर स्विच ऑन करने का। फिर क्या है, ओपन हॉल मार्किंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सबसे पहला वो सिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर अपनी जॉब पे आएगा तो पहले सबसे पहले उसको लेजर मार्किंग इंचार्ज क्या करेगा, स्विच ऑन एसी करेगा। इसके पावर ऑफ लेजर मार्किंग मशीन का पावर ऑन करेगा। स्विच ऑन कंप्यूटर ऑन करेगा। कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो ओपन हॉल मार्किंग सॉफ्टवेयर को ऑन करेगा। वो सॉफ्टवेयर को ऑन करने के बाद वो क्या है, लेजर मार्किंग मशीन इज लेजर मार्किंग machine is ready for hall marking। अब उसकी लेजर मार्किंग मशीन रेडी है हॉल मार्किंग के लिए। अब फिर इसके बाद उसको ज्वेलरी कहाँ से मिलेगी आगे देखते हैं। फिर क्या है, नाउ लेजर मार्किंग इंचार्ज receive the jewelry from quality manager along with the instruction क्या क्या वो क्वालिटी मैनेजर से ज्वेलरी रिसीव करेगा, क्या क्या उसको मार्क करना है उसको क्वालिटी मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे देगा। फिर इसके बाद लेजर मार्किंग इंचार्ज का फर्स्ट काम है काउंट द ज्वेलरी
काउंट द ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी उसको रिसीव हुए उसको काउंट करेगा। अगर उसको जो क्वालिटी मैनेजर ने जितनी ज्वेलरी दी है, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगा तो वो क्वालिटी मैनेजर को बताएगा। इसके बाद क्या करेगा, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है क्वालिटी मैनेजर को उसको ज्वेलरी पे मार्क करने पे के लिए क्या है, ओनली लीनियर डिजाइन इज परमिसिबल फॉर हॉलमार्किंग। जो है कोई भी लीनियर डिवाइड मतलब एक लाइन मार्किंग, एक लाइन सीधी लाइन में हो जाए होनी चाहिए, नहीं कुछ कंपोनेंट ऊपर कुछ कंपोनेंट नीचे, ऐसा नहीं है। तो आगे बताता हूँ। तो ओनली क्या है, लीनियर डिजाइन, ओनली लीनियर डिजाइन शुड बी हॉलमार्क, हॉलमार्किंग done in hallmarking will be done in linear design लीनियर डिजाइन में हॉलमार्किंग कर जाएगी। कौन से कंपोनेंट हॉलमार्किंग हो जाएंगी, कंपोनेंट ऑफ हॉलमार्किंग, जो भी कंपोनेंट ऑफ हॉलमार्किंग है, कंपोनेंट ऑफ हॉलमार्किंग जो हॉलमार्किंग में क्या है, 3 कंपोनेंट लगे जाते हैं गोल्ड में। पहला है BIS लोगो, BIS लोगो पहला कंपोनेंट। BIS का लोगो इस तरह से होता है, ट्रायंगल होता है, ये है यहाँ पे इस तरह से BIS का लोगो है, ट्रायंगल। फिर होता है दूसरा प्योरिटी इन कैरेट एंड पार्ट पर थाउजेंड, प्योरिटी इन कैरेट एंड पार्ट पर थाउजेंड। तीसरा HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसमें 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है ये, जैसे A1 2 3 BC इस तरह से लिखा होगा। तो ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज HUID। HUID का फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो चीज़ें हैं, BIS का लोगो, प्योरिटी इन कैरेट एंड पार्ट पर थाउजेंड, HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखता है। और ये सारे तीनों कंपोनेंट क्या एक ही लाइन में होना चाहिए, नहीं तो BIS का लोगो ऊपर लगा है नीचे, ऐसा नहीं चलेगा। तो लीनियर डिजाइन का मतलब था BIS का लोगो लगाया आपने, BIS का लोगो लगा दिया, फिर प्योरिटी इन कैरेट पार्ट पर थाउजेंड 22 के 916 लिख दिया सपोज करो, और इसके अल्फा न्यूमेरिक HUID नंबर ABCDEF 6 नंबर के आगे ये इस तरह से मार्किंग होनी चाहिए ये, ठीक है। ऐसी मार्किंग परमिसिबल है। अगर कोई ऐसा मार्किंग करता है, जैसे BIS लगा दिया, यहाँ पे BIS का लोगो लगाया, फिर यहाँ पे 22 के 916 लिख दिया, फिर इसका HUID लिखा ABCDEF ऐसा लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो मार्किंग होना है ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा ये क्या है, BIS का लोगो, प्योरिटी इन कैरेट पार्ट पर थाउजेंड और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या है एक लाइन में। ये क्या हो गया हमारा, ये पहला कंपोनेंट हो गया, BIS लोगो लग गया है। दूसरा कंपोनेंट हमारा है प्योरिटी इन कैरेट, ये हो गया प्योरिटी इन कैरेट
एंड पार्ट पर 1000 एंड पार्ट पर 1000 पार्ट पर 1000। और ये हो गया HUID 6 डिजिट HUID 6 डिजिट नंबर। तो क्या है, ये हमारे 3 कंपाउंड लगते हैं और तीनों एक लाइन में लगाना चाहिए। कोई अगर आप ऐसा लगाते हैं BIAS का लोगो लगना प्योरिटी का पार्टनर, उसके नीचे अल्फा HUID लगाते हो तो रॉन्ग है। तो सही मेथड है आपका ये वाला, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये एच पर IS है। अब गाइस कौन कौन सी प्योरिटी गोल्ड में है जो हॉलमार्किंग परमिसिबल है, जिस पे हॉलमार्किंग करना, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। जो है लेजर मार्किंग इंचार्ज है उसको पता होना चाहिए गोल्ड में कौन कौन सी प्योरिटी पे हॉल मार्किंग की जाती है, वो पूछा जा सकता है आपका ऑडिट में, ऑडिटर उससे पूछ सकता है। तो गोल्ड प्योरिटी कौन कौन सी है, इसके अलावा प्योरिटी मार्क नहीं करेगा लेजर मार्किंग इंचार्ज। गोल्ड प्योरिटी में कौन कौन सी गोल्ड प्योरिटी आती है, मतलब 6 तरह की हॉल मार्किंग की जाती है गोल्ड में। पहला है 24KS 995, दूसरा है 23K 958, तीसरा है 22K 916, चौथा है 20K 833, पांचवा है 18K 750, छठी प्योरिटी मार्क की जाती है 14K 585। ये क्या है आपको क्या जो लेजर मार्किंग इंचार्ज है, तो ये प्योरिटी उसको पता होनी चाहिए। उसके क्या है अपने जहाँ पे चार्ट लगा होना चाहिए प्योरिटी चार्ट, उसके सेक्शन में 24 कैरेट की ज्वेलरी जो हॉलमार्क की जाती है ये है 24 कैरेट KS 24 KS, मतलब ऐसी ज्वेलरी जिसकी प्योरिटी 995 या उससे ज़्यादा होती है उसको क्या 24 KS 24 क्या एस मतलब स्टैंडर्ड गोल्ड। इसके बाद ये है 23K 958, 23 कैरेट की ज्वेलरी हॉलमार्क की जाती है। इसके बाद अगली प्योरिटी आती है 22K 916 की। इसके बाद 20K की ज्वेलरी आती है। इसके बाद आती है 18K 750 की। इसके बाद 14K 585 की ज्वेलरी आती है। अगर कोई बोलता है इसके अलावा अगर क्या है 21 कैरेट की ज्वेलरी हॉलमार्क कर सकते हैं, 21K 791, 21 कैरेट 21 कैरेट की ज्वेलरी नहीं हॉलमार्क हो सकती गाइस। तो यही, इसके अलावा कोई भी प्योरिटी हॉलमार्क नहीं की जाती है। हमारा क्या है इंडियन स्टैंडर्ड IS 1417 क्या है, ये कहाँ पे प्योरिटी दिया है IS 1417। IS 1417 में ये ज्वेलरी का क्या है मार्किंग स्पेसिफिकेशन है, ये 2016 में गिवन है। इसीलिए हमने शुरू में वीडियो की बनाया कि कौन कौन सी प्योरिटी पे हॉल मार्किंग की जाती है, उसको क्या है ऐसे मास्टर को पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम सिल्वर की कौन कौन सी प्योरिटी होती हैं, सिल्वर में कौन कौन सी प्योरिटी पे हॉलमार्क करेगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर HM प्योरिटी, H पर IS 2113 2112 2014। तो जो सिल्वर पे लाइसेंस मिलता है IS 2112 2014 के हिसाब से मिलता है, उस पर भी क्या है सिल्वर ज्वेलरी की 6 प्योरिटी हैं। उस क्या है 990 PPT, दूसरी है 970 PPT, तीसरा है 925 PPT, चौथा है
900 ppt, पांचवा है 835 ppt, छठा है 800 ppt। तो गाइज ये सिल्वर पे 6 कैटेगरी में, गोल्ड की भी 6 कैटेगरी की प्योरिटी है, सिल्वर में भी 6 कैटेगरी की प्योरिटी एज पर IS 2112-2014 के हिसाब से। ये इसी प्योरिटी पे हॉलमार्किंग पहला है 990 ppt, दूसरा है 970 ppt, 925 ppt, इसके बाद 900 ppt, 835 ppt और 800 ppt। इसके अलावा कोई भी ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं की जाती है। तो ये है प्योरिटी के बारे में था गाइज। अब अगला चढ़ते हैं इसके क्या गोल्ड की परमिसिबल मार्किंग साइज क्या है और सिल्वर की मार्किंग हाइट क्या है। गोल्ड मार्किंग हाइट, मार्किंग साइज, हाइट ऑफ हॉलमार्क, ऑफ हॉलमार्क यहाँ पे लिख देते हैं, ऑफ हॉलमार्क। कौन से परमिसिबल साइज हॉलमार्किंग है गोल्ड में और सिल्वर में, जिसमें गोल्ड में है गाइस क्या है 1.5 मिलीमीटर, इसके बाद है 1.0 मिलीमीटर, इसके बाद है 0.75 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर। ये है गोल्ड की। अब इसमें सिल्वर का देखते हैं। ये सिल्वर का हाइट है, देखो गाइस ये मिलीमीटर में है, ये है मिलीमीटर में, ये है इसमें का 4.0 मिलीमीटर का मार्क कर सकते हैं। इसके बाद 2.0 मिलीमीटर का भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है 1.5 मिलीमीटर का कर सकते हैं, 1.0 मिलीमीटर का मार्क कर सकते हैं। इसके बाद 0.75 मिलीमीटर का मार्क कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मार्किंग हाइट, कौन कौन सी मार्किंग हाइट एज पर IS के अकॉर्डिंग हम मार्क कर सकते हैं गोल्ड पे। तो ये है गोल्ड में पहला 1.5, 1.0, 0.75, 0.5 मिलीमीटर का मार्किंग की जाती है। और इसमें सिल्वर में क्या 4.0 की मार्किंग की जा सकती है, 2.0 की मार्किंग की जा सकती है, 1.5 मिलीमीटर की मार्किंग की जा सकती है, 1.0 की कर सकते हैं, 0.7। तो मतलब इसमें 4 हाइट इसमें है और उसमें 5 हाइट पे हॉल मार्किंग की जाती है सिल्वर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा क्या है, और कोई भी ज्वेलरी और जो है आपका लेजर मार्किंग का है, विजिलेंस टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द यूज ऑफ लेजर मार्किंग। तो आपका विजिलेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है आपका लेजर मार्किंग मशीन, लेजर मार्किंग मशीन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। मतलब आपका लेजर मार्किंग में कोई यूज ना कर सके, तो उसके क्या है कंप्यूटर में पासवर्ड लगा होना चाहिए। लेजर मार्किंग मशीन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। उसके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, में पासवर्ड लगा होना चाहिए, पासवर्ड लगा होना चाहिए, पासवर्ड सिर्फ क्वालिटी मैनेजर और क्या है लेजर मार्किंग इंचार्ज को पता होना चाहिए। नहीं तो कोई भी आएगा पास कंप्यूटर खोला मार्किंग कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड
का पता किसको होना चाहिए? सिर्फ 2 लोगों को पासवर्ड का पता होना चाहिए, क्वालिटी मैनेजर को, क्वालिटी मैनेजर और लेजर मार्किंग इंचार्ज। इंचार्ज नो द पासवर्ड, नो पासवर्ड। इसको भी क्या है? नो द पासवर्ड। इन दोनों के अलावा किसी को पासवर्ड पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी आएगा, रिसेप्शन वाला आएगा, हॉल यहाँ से हॉल मार्किंग करके चला जाएगा, तो इससे बचना है। तो ये है हमारा। और कोई भी ऐसी और इसके बाद लेजर मार्किंग इंचार्ज और क्वालिटी मैनेजर क्या है? रिकॉर्ड सारा मेंटेन करेंगे, जितनी भी रिकॉर्ड्स, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ हॉल मार्किंग डन, रिकॉर्ड, maintain the record record the details the hall marking done at the center। जितने भी सेंटर पे रिकॉर्ड है वो उसको क्या है? मेंटेन करके रखना है। तो और इसको BI सॉफ्टवेयर कैसे मेंटेन को करेगा, कैसे हॉल मार्किंग का प्रिंटिंग करेगा, उसके लिए BI सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन ऑफ, अब नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ BI सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन ऑफ BIS सॉफ्टवेयर। तो यह क्या है? लेजर मार्किंग इंचार्ज लॉगिन करेगा, लॉगिन www.manakonline.in, manakonline.in पे लॉगिन करेगा, इस वेबसाइट पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद होम पेज खुलेगा, होम पेज के बाद होम पेज पे क्या है? हॉल मार्किंग पे क्लिक करेगा, हॉल मार्किंग पे क्लिक करना है। हॉल मार्किंग पे क्लिक करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे जाना है, टॉप राइट कॉर्नर। तो गाइस BIS का सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट किया जाता है? आप लेजर मार्किंग चाहे तो BIS की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, पहले गूगल पे लॉगिन करेगा, वहाँ पे डालेगा www.manakonline.in, आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए। लॉगिन करेगा, BIS का होम पेज खुलेगा, होम पेज पे क्या है? हॉल मार्किंग पे क्लिक करना है। हॉल मार्किंग पे क्लिक करोगे तो क्या है? एक और पेज होम पेज खुलेगा, उस पर टॉप राइट कॉर्नर पे क्या है? लॉगिन का बटन मिलेगा आपको, लॉगिन का बटन दिखेगा। लॉगिन का बटन पे क्या है? आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन का पेज खुलेगा। इसके बाद आपको लॉगिन का पेज खुलेगा। लॉगिन पेज खुलने के बाद आपका यहाँ पे आईडी आपका होगा, आईडी डालना पड़ेगा इस बॉक्स में, आईडी डालना पड़ेगा, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये सब बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे पासवर्ड डालोगे। फिर आपका यहाँ पे कैप्चा दिखेगा, कैप्चा यहाँ पे बॉक्स में दिखेगा, वो कैप्चा आपको यहाँ से मिलाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 ग्रीन में दिखा, आप उसको करेंगे। इसके बाद क्या है? साइन इन का बटन दिखेगा, साइन इन का बटन दिखेगा। साइन इन के बाद यहाँ पे क्रिएट यूजर भी दिखाई देगा, क्रिएट यूजर, इससे आपका मतलब रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पे दिखाएगा रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पे दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड,
फॉरगेट पासवर्ड। आप साइन इन पे मतलब है साइन इन करोगे तो आपका क्या है, लेजर मार्किंग का पेज खुल जाएगा, लेजर। फिर इसके बाद आपको दिखेगा लेजर प्रिंटिंग डेस्क, लेजर प्रिंटिंग डेस्क, प्रिंटिंग डेस्क खुल जाएगा। तो लेजर प्रिंटिंग खुलने के बाद आपका क्या है, यहाँ पे आपका जॉब नंबर दिखेगा, जॉब नंबर दिखेगा, रिसिप्ट नंबर दिखेगा, रिक्वेस्ट नंबर, रिक्वेस्ट नंबर, और आइटम कैटेगरी दिखेगी, आइटम कैटेगरी। आप यहाँ पे देखोगे प्योरिटी दिखेगी, और क्या यहाँ पे दिखेगा प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट पे क्लिक करो, क्लिक ऑन प्रिंटिंग, क्लिक ऑन प्रिंटिंग पे क्लिक करोगे तो प्रिंटिंग होके यहाँ पे लिखेगा प्रिंटेड सक्सेसफुली, प्रिंटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। फिर इसके बाद जब सारा एक एक कर देंगे, सबको सेव कर देंगे, फिर लास्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे सबमिट फॉर वेट कैप्चर, सबमिट फॉर वेट कैप्चर, सबमिट फॉर वेट कैप्चर कर देंगे तो आपका वो क्वालिटी मैनेजर के पास चला जाएगा वेट कैप्चर के लिए। तो ये है काम जो था, इतना काम करना है, लेजर मार्किंग इंचार्ज का काम था गाइस। ये सारा काम किसका था, लेजर मार्किंग इंचार्ज का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने ये वीडियो बनाई किसके पे, क्या है लेजर मार्किंग इंचार्ज का क्या काम होता है, वो कैसे कैसे करता है, उसको कौन क्या क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सारा मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो गाइज़ ये हमारा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से, अजीत प्रताप, आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे। मोबाइल नंबर है हमारा ये 9811512894, और अल्टरनेट नंबर है 9811512894 दिख रहा है। हम इस पर क्या 451 प्लस वीडियो अपलोडेड है। और मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ, ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। तो और हमारे 200 से ज़्यादा एसआईएन हॉल मार्किंग सेंटर मैंने क्या है सेटअप करवा रखा है ऑल ओवर इंडिया में। तो आप हमारे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है एक BI सर्टिफाइड कंसल्टेंट हैं, और हम लोग हमारी एक्सपर्टीज़ है एसआईएन हॉल मार्किंग सेटअप करवाने में। हम लोग क्या है एक्सपर्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में। हमने 200 से ज़्यादा एसआईएन हॉल मार्किंग सेंटर सेटअप करवा रखे हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, हम लोग क्या क्या काम करते हैं, BIS की हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करते हैं, ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। अगर किसी को क्या है कैलिब्रेशन करवाना है, कैलिब्रेशन की सर्विस हमारी नहीं, हम किसी थर्ड पार्टी से कैलिब्रेशन भी करवा के दे देंगे आपको। और आपको एसआईएन हॉल मार्किंग से कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है तो हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं आप लोगों को। तो गाइस इस नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एसआईएन हॉल मार्किंग का इक्विपमेंट चाहिए, कोई भी सोल्यूशन चाहिए एसआईएन हॉल मार्किंग का, तो आपको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हमारे लिंक्स हैं गाइस। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।